बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसिस। बेसिकली एक लीनियर कम्बिनेशन, और लीनियर कम्बिनेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल जो है, टर्म ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो स्केलर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और उनको ऐड होता है। फॉर एग्जांपल a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। ये जो स्केलर का और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करके उसका जो ऐड है, ये सारा कहलाता है लीनियर कम्बिनेशन। तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसेस आर ऑल बनाक स्पेसेस। बनाक स्पेस हमने पढ़ा था कि एक कंप्लीट स्पेस हो और साथ वो लीनियर नॉर्म्ड स्पेस हो। अ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं वो सारी सारी बनाक स्पेसेस होती हैं, और कोई भी दो नॉन स्पेसेस आप इस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में से ले लें। देखिए, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस का मतलब है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसेस का मतलब है कि नॉर्म्ड स्पेसेस की कलेक्शन है, लेकिन उन सब की फाइनाइट डायमेंशन है। मीनिंग दैट या तो वो 2 डिमेंशनल हो सकते हैं, या वो 3 डिमेंशन या 4 डिमेंशन, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल वो नहीं हो सकते। और इस पूरे के पूरे स्पेस में जो मर्जी आप दो नॉर्म्ड स्पेसेस उठा लें, वो जो दो नॉर्म्ड स्पेसेस होंगी वो इक्विवेलेंट होंगी। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी प्रूव किया था कि ये जो इक्विवेलेंट नॉर्म्स होती हैं, ये बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन को भी होल्ड कर रही होती हैं। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन, लेट नॉर्म स्पेस बी एट अ फाइनाइट और इनफाइनाइट डिमेंशन। नॉर्म्ड स्पेस लेट कर लिया कि या तो वो फाइनाइट है या तो वो इनफाइनाइट है। तो इसके लिहाज से हमने लेट कर लिया x1 x2 अप टू xn अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देन वी हैव बी, लेट्स सपोज इट इज अ बेसिस ऑफ नॉर्म्ड स्पेस n सॉरी, देन each x belongs to n1 कैन बी रिटन एज। क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया लीनियर कम्बिनेशन की, तो यहाँ पे हर x को हम लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो आप x1 ले लें, यानी यहाँ पे जो हम कोई भी x लेंगे उस नॉर्म्ड स्पेस में से, जो कि उस नॉर्म्ड स्पेस में से, अब देखिए अगर वो नॉर्म्ड स्पेस में से बिलोंग कर रहा है जिसकी बेस ये वाली हमने लेट की है, इसका मतलब है कि वो इस बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और वो इस बेस के ऊपर डिपेंड किस तरह से करेगा कि हम उस वेरिएबल को जो नॉर्म्ड स्पेस से हम ले रहे होंगे, इस बेस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n ai xi, वेयर ai बिलोंग्स टू द फील्ड f फॉर एनी x बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे आप कोई भी x ले लें, अब आपने अगर उसकी नॉर्म निकालनी है, तो वो नॉर्म ये वाला जो हमने x लिया है, तो नॉर्म इस तरह से आएगी, नॉर्म x नॉट इज इक्वल्स टू सुप्रीमम i इज इक्वल्स टू 1 to n ai। अब देखें ए आई यहाँ पे क्या है, जितने भी हमने यहाँ पे स्केलर्स लिए हैं वो a1 a2 a3 अप टू an होगा। तो उन सारे टर्म्स के एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सुप्रीमम उनका होगा, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो बेसिकली इसके नॉर्म के इक्वल होगी। ये जो डेफिनेशन है ये डिफाइन करती है उस जीरोथ नॉर्म को। कैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो 0 है, या उसकी हाईएस्ट वैल्यू है 1/n, ठीक है। तो अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो 1/∞ इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी ये डिफाइन द नॉर्म कार्ड जीरोथ नॉर्म, क्योंकि वो 0 को अप्रोच कर रही होगी। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम, सपोज दैट नॉर्म एंड नॉर्म 1 नॉर्म नोट डिफाइन ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस n आर इक्विवेलेंट। लेट कर लिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, मीनिंग दैट इन दोनों के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन भी फुलफिल हो रहा है। और इक्विवेलेंट नॉर्म्स का हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि आप जब दो नॉर्म्स को इक्विवेलेंट कहते हैं तो उस एक नॉर्म को दूसरी नॉर्म के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव लेट n बी अ फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ n। अब यहाँ पे जो n सबस्पेस है वो n1 की फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है। देन n इज कंप्लीट। और कंप्लीट की डेफिनेशन मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको करवा दी थी कि वो सीक्वेंस या वो स्पेस कंप्लीट स्पेस होती है जिसमें हर कोशिश सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है। देन n इज अ कंप्लीट सब स्पेसिस ऑफ n1। वो ये कह रहा है कि n जो है वो n1 की सब स्पेस तो है, वो फाइनाइट डिमेंशनल भी है। आप ये शो करें कि वो जो सब स्पेस है वो कंप्लीट है, यानी उसमें हर कोशिश सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो सबसे पहले उसने हमें कंडीशन दी है कि दो नॉर्म्स एंड सिंपल नॉर्म और नॉर्म नॉट इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि ए नॉर्म ऑफ x नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू b इंटू नॉर्म x नॉट। अगर यहाँ पे उसने फाइनाइट डिमेंशनल की बात की तो फाइनाइट डिमेंशनल की डेफिनेशन लिख दी, दो डेफिनेशन आपने लिख दी। तीसरी बात उसने ये कहा कि आपने इसको कंप्लीट प्रूफ करना है, तो कंप्लीट के लिए हर कोशिश सीक्वेंस कन्वर्ज करती है।
उस कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे कि कोई कोशी सीक्वेंस लेंगे, उस कोशी सीक्वेंस को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाए किसी न किसी पॉइंट को, इन्फिनिटी ना हो। लेट वाई पी बी अ कोशी सीक्वेंस, लेट वाई बी अ कोशी सीक्वेंस। हमें पता है कोशी सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए क्या होता है, उसमें हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एम और एन लेते थे, जिसको हम नेचुरल नंबर जब हमने सपोज किया होता था उसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते थे। लेकिन कन्वर्जन के लिए हम सिर्फ एक ही टर्म लेते थे, यानी कि जिसको हमने प्रूव करना था तो हम इस तरह से लिखते थे कि एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव करते थे और हम लिखते थे कि वहाँ पे जो एन है जिस सीक्वेंस हमने प्रूव करना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है नेचुरल नंबर के, यानी उसमें एक टर्म लेते थे। तो यहाँ पे भी हमने कोशी सीक्वेंस लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया। अब यहाँ पे कोशी सीक्वेंस के लिए हमने 2 टर्म्स ली, पी क्यू। लेट पी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट विच वी सपोज अ नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस वाई पी माइनस वाई क्यू। अब देखें, आप बेस में लिख लें वाई पी वाई क्यू या एक्सपोनेंट में लिख लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बेसिकली 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस लेनी है कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने y किस फॉर्म में किया है, y को बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो उस हिसाब से करेंगे ए आई रेज टू पावर p माइनस ए आई क्यू की पावर q और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। दिस ऑल इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। अब क्योंकि उसने हमें बताया है कि 2 सीक्वेंस जो दो नॉर्म्स हैं, सिंपल नॉर्म एंड नॉर्म नॉट, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, देन वी कैन से दैट कि पी क्यू विच इज़ ग्रेटर देन एन नोट। दिस इम्प्लाइज दैट, हमें पता है कि डेफिनेशन अभी हमने 0th नॉर्म की पढ़ी कि ये चीज़ इक्वल होती है सुप्रीमम ऑफ दैट पॉइंट, जो हमने अंदर लिखा होता है। तो मैंने लिखा है सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट टर्म ऑफ दैट पॉइंट विच वी राइट इन दी इनसाइड ऑफ द नॉर्म विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर ए। अब एप्सिलॉन ओवर ए किस तरह से, ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से समझा चुकी हूँ। इक्विवेलेंट नॉर्म्स को हम स्केलर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उसमें से कोई भी 2 टर्म्स लें, यानी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले टर्म उठा लें, तो फर्स्ट और सेकंड वाले टर्म की जो सबसे पहले टर्म के साथ ए है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वो वाला ए है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई इज इक्वल टू 1 to एन तक वो अप्रोच कर रहा है। अब ए आई रेज टू पावर पी, यहाँ पे ए आई रेज टू पावर पी जो है ये कोशी सीक्वेंस है एफ में। अब ये क्या है, क्यों कोशी सीक्वेंस, अब देखें ये कन्वर्ज कर रही, ये इनफाइनाइट अप्रोच करना, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, ये 0 को अप्रोच कर सकती है। 0 को अप्रोच कब करेगी, जब ए आई पी और ए आई क्यू एक दोनों के इक्वल हो जाएंगे, या पी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, फिर ये 0 को अप्रोच कर सकती है, लेकिन ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकती। इन्फिनिटी को तो अप्रोच तब करेगी ना जब इनके साथ कोई इन्फिनिटी वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या इनके डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो फिर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है। Hence we can say that this sequence, according to the definition of convergence and according to the definition of Cauchy sequence, this is complete. तो ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है नंबर ए आई को। अब मैंने यही बात की आपको कि ये जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस ए आई पी जो हमने लेट की थी, अब ए आई पी कोशी सीक्वेंस तो प्रूफ हो गई है। अब ए आई को जब देखेंगे 0 को अप्रोच करेगी, कब, जब पी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो हमने y को एक लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक ही सीक्वेंस लेते होते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन वाई पी ले लिया। अब इसके ऊपर मैंने सारा कुछ वैसे ही किया, यहाँ पे समेशन बाहर आ गया। समेशन बाहर आने के बाद मैंने इसको एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम स्केलर जब भी नॉर्म को ख़त्म करते हैं या नॉर्म को सेपरेट करना होता है तो वो लेस देन की इनइक्वालिटी के साथ जो आपके पास स्केलर होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाता है और जो आपके पास वेरिएबल होता है वो नॉर्म की टर्म में आ जाता है। ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब एक्सप्रेस करने के बाद मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड 0th नॉर्म, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ये सुप्रीमम के इक्वल होता है, यही लिखा था। अब सुप्रीमम के इक्वल हम कब लिखेंगे, जब हम देखें इस समेशन वाली टर्म और इस टर्म को हम कह देते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस को हमने लेट कर लिया कि ये के है, ठीक है। अब जब इसको के सपोज किया तो देखिए ये के जब सपोज हो जाएगा तो जब ये सारी टर्म 0 को अप्रोच कब करेगी, जब पी इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। अगेन ये इनफाइनाइट टर्म नहीं बनी तो ये सीक्वेंस भी हो गई, ये कंप्लीट कन्वर्ट शो हो गई और इसी सीक्वेंस को हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव कर दिया। तो ये तो हमने एक सीक्वेंस ली थी। अगर एक सीक्वेंस देखें कॉची सीक्वेंस भी प्रूव हो गया, वो कन्वर्ट भी प्रूव हो गया, इसका मतलब है कि ये सारी सीक्वेंसेस कॉची सीक्वेंसेस मिला के जो कि कन्वर्ट कर रही हैं ये कंप्लीट बन जाएगी। हैंस एन इज कंप्लीट।